तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री भी हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस है। वहाँ पे हमने कंडक्टोमेट्री के अकॉर्डिंग स्टडी किया था पहले वाले चैप्टर में, मतलब हम उसकी चालकता जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम किसी पैरामीटर को स्टडी कर रहे थे। यहाँ हमारा टारगेट है पोटेंशियल डिफरेंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है, ड्रग सब्सटेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्टडी करना चाहेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो यहाँ हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहली अपने पास चीज़ आती है अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो हम कह रहे हैं। तो ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा, एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होगा। तो यहाँ पे हालांकि काफ़ी सारे रेफरेंस और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होते हैं, मगर जहाँ हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड और इलेक्ट्रोड कैलोमल इलेक्ट्रोड हम यूज़ करेंगे। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग हम स्टडी करें तो मेटेलिक इलेक्ट्रोड होगा और ग्लास इलेक्ट्रोड हमारे पास हो जाएगा। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट हम यूज करेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग। जैसा हमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर परफॉर्म किया, वैसे ही हम यहाँ पे टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। मगर अब हमारा टारगेट क्या होगा कि वॉल्यूम के साथ साथ वहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंट है उसमें क्या डिफरेंट आता है, किसके अंदर, इंडिकेटर इलेक्ट्रॉन के अंदर। मतलब रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होगा जिसके अंदर हम चेंज नहीं करेंगे, और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड वो है जिसके अंदर जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हम डाल रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग या उसके वॉल्यूम के चेंज के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंट जनरेट होता है, उसको स्टैंडर्ड से पेयर करके हम ग्राफ बना के उसको स्टडी करना चाहेंगे। लास्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे उसके एप्लीकेशन पार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियोमेट्री में क्या क्या स्टडी करना है उसको देखना है। तो पोटेंशियोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द पोटेंशियोमेट्री इज व्हेन द इलेक्ट्रोड इज प्लेस इन द सैंपल। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि यहाँ अगर पोटेंशियोमेट्री का प्रिंसिपल हम देखें तो हमने क्या कर दिया, हमने एक, जैसे हमने अभी सेल को स्टडी किया था, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि नीचे डायग्राम में दिख रहा है, दो अलग अलग सेल है हमारे पास। तो यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास दो अलग अलग सेल है। एक को हमने बोल दिया रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरे को हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने पास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ओवरऑल ये मिलके हमारे पास एक सेल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने दो सॉल्यूशन बनाए। एक सॉल्यूशन तो हमारे पास क्या है, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए है, जिसमें हम कोई चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो हम किसका करेंगे, जिस सॉल्यूशन को हम की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ये ईएमएफ जनरेट होगा, उसको स्टडी करना चाह रहे हैं। मतलब ये जो हमको दिख रहा है इसके अंदर द पार्ट ऑफ द सेल दैट कंटेंट द सॉल्यूशन वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग। तो यहाँ पे जो भी मेजर करना चाह रहे हैं उसको रखेंगे। यहाँ पे जो पार्ट है उसके अंदर द पार्ट ऑफ द सेल दैट इज हेल्ड कांस्टेंट। तो ये वो पार्ट है सेल का जो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमने जो सेल है, सेल के सॉल्यूशन को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अगर इसको स्टडी करते हैं तो हम क्या करें, अगर मान लो कॉपर सल्फेट है और जिंक सल्फेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, या H2SO4 का हमने कोई सॉल्यूशन लिया, तो वहाँ हम सेल को क्या कर रहे थे कि एक ही बीकर था, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड अगर हमने डाल दिए, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड फ्लो हो रही है उसको स्टडी कर रहे हैं। मगर हमने यहाँ क्या कर दिया कि दोनों जो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन को ही अलग अलग कर दिया सेपरेट, और उनको अपने आप में जोड़ने के लिए हमने एक साल्ट ब्रिज लगा दिया। साल्ट ब्रिज वो है जो कि दोनों सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है, मगर इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन से नहीं मिलने दे रहा है, इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन से नहीं मिलने दे रहा है। मगर यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो इधर से उधर हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साल्ट ब्रिज के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो यहाँ पे साल्ट ब्रिज के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो ये हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा, और क्लोज सर्किट होने की वजह से हम यहाँ पे इसके अंदर करंट की डायरेक्शन और जो भी अपने पास चेंज है उसको हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो ये इसका एक प्रिंसिपल हो गया जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। जो डिफरेंट, या तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट भी अलग अलग तरह से आएंगे। अब जैसा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड है तो इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच में डिफरेंट जनरेट होगा। एक डिफरेंट हमारे पास हो सकता है कि यहाँ पे इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में डिफरेंस शो हो जाए। तो यहाँ अलग अलग टाइप से जो पोटेंशियल डिफरेंट होंगे उसको हम यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। तो ओवरऑल ये जो चेंज होगा वो चेंज क्यों होगा, क्योंकि जो हमने इस वाले सॉल्यूशन में तो हम चेंज नहीं कर रहे, मगर जो दूसरा वाला सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन है हमारे पास जिसको हम कह रहे हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, इसके सॉल्यूशन के अंदर हम चेंज करेंगे।
उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, तो उसी को हमें मेजर करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज द इलेक्ट्रोड which contain of its own potential value and it is stable when dipping into the sample solution. The salt bridge is used to prevent the interference of the analytical solution with that of the reference solution. जैसा मैंने अभी बताया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हमने क्या कर दिया, दोनों को किससे, साल्ट ब्रिज से जोड़ा हुआ है, ताकि दोनों के सॉल्यूशन अपने आप में यहाँ पे इंटरफेयर ना करें। Here the analytical solution is the solution whose the potential is to be measured. तो एनालिटिकल सॉल्यूशन जो हमने अभी जहाँ देखा, ये जो सॉल्यूशन है वो एनालिटिकल सॉल्यूशन हो गया। The indicator electrode is the electrode which responds to the change in the potential of the analytical solution. अब जैसे ही हम इस सॉल्यूशन के अंदर चेंज करेंगे, पिंक वाले के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो भी चेंज होगा वो हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल होगा क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा, क्योंकि अगर दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ तो चार्ज का फ्लो अपने आप में वहां पे हो जाएगा, और क्लोज सर्किट है तो करंट भी जनरेट होगी। तो यहाँ पे हमने पास ये सेल है, तो सेल के अंदर अगर हम कहें कि सेल का ईएमएफ क्या होगा टोटल, तो किसकी वजह से होगा, एक हमारे पास रेफरेंस का ईएमएफ है, दूसरा हमारे पास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, और एक हमारे पास जो जंक्शन है। तो किस तरीके से, यहाँ डायग्राम में वापस देखो, यहाँ जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर ये इलेक्ट्रोड है तो इस कुछ रिएक्शन अपने पास, जो रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास होती है, तो कुछ रिएक्शन अपने पास इस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में यहाँ पे हो रही होगी, कुछ रिएक्शन अपने पास इस इलेक्ट्रोड और इसके सॉल्यूशन के बीच में हो रही होगी, और कुछ रिएक्शन अपने पास में ये साल्ट ब्रिज के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में हो रही होगी। तो ओवरऑल हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंट कहाँ हो गए, इस मेटेलिक रॉड और सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंट, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन का पोटेंशियल डिफरेंट, और दूसरा अपने पास जंक्शन में हम देखें तो ये साल्ट ब्रिज के इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिफरेंट, जो हम मेजर करेंगे, और ओवरऑल इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम सेल के ईएमएफ को स्टडी कर सकते हैं, जो कि हम क्या बोलते हैं रिजल्टेंट में, इस मेटेलिक इलेक्ट्रोड और इस मेटेलिक इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंट, जो कि अपने आप में चार्ज को फ्लो होने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हम इसके अंदर आते हैं, व्हेन द, तो यहाँ पे हमने इसको स्टडी किया। इसके बाद में हम देख रहे हैं थ्योरेटिकल कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट साइंस चीज जिसको हम बोलते हैं नर्नेस इक्वेशन। अगर तुमने 12th का वो चैप्टर जो मैंने दिया था रिवीजन करने के लिए पढ़ लिया होगा, तो यहाँ पे तुमने नर्नेस इक्वेशन देखी होगी। द मेन थ्योरीज involved in the potentiometry is there the non-potential electron emergent in the sample solution, that is the potential is given by the Nernst equation। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ले लिया जिसको हम रेफरेंस बोल रहे हैं, जिसका ईएमएफ हमें पता है, दूसरा हमारे पास है वो सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोड जिसका हम ईएमएफ निकाल रहे हैं, मतलब उसके अंदर जो डिफरेंट जनरेट हो रहा है जो पोटेंशियल उसको निकाल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेल की के अंदर कितना ईएमएफ है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं पुराना याद दिलाता हूँ तुम्हें, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड को हम जब उसके पोटेंशियल को जोड़ देते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, ईएमएफ के फॉर्म में लिख देते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, सिर्फ दोनों पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन के फेज में ले लेते हैं और उनके डिफरेंट को स्टडी करते हैं, या फिर कभी कभी हम दोनों रिडक्शन ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन वहाँ पे हो जाते हैं। When the E is the potential of the solution, E0 is the standard electrode potential and is the valency of the electron। valency of electron मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का वो ट्रांसफर वहाँ पे हो रहा है। अगर मैं आयरन को लेता हूँ, आयरन से, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, Fe+2 से Fe+3 में गया, तो अगर इलेक्ट्रोड के फॉर्म में बोलूँ तो Fe से Fe+2 में कन्वर्ट हुआ, तो वो जो उसके अंदर चेंजेज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैलेंसी आयंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, सी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू निकालते हैं 0.592, ये अगर तुमने पढ़ा होगा तो RT/F, तो R हमारे पास क्या हो गया इसके अंदर, ये अपने पास गैस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग निकाल देते हैं, T टेम्परेचर, और F हमारे पास जो अपने पास फेराडे के अंदर फेराडे कांस्टेंट जो हम निकालते हैं, एक कूलम जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का उसको हम एक फेराडे के फॉर्म में कंसीडर कर देते हैं।
इलेक्ट्रोड अगर हम देख रहे हैं तो देयर आर मेनली यूज ऑफ टू मेजर द वोल्टेज, मेनली द टू इलेक्ट्रोड्स आर यूज इन द पोटेंशियोमेट्री, दे आर द रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम देख रहे हैं तो देयर इज ए मेनली यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एनालाइट बाय द मेजरिंग द फिक्स्ड पोटेंशियल। तो जब भी हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल हमारे लिए कांस्टेंट है, ठीक है। जो वेरिएबल है वो किसका है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अगर तुमने स्टडी किया हो तो एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है, उसके ऊपर हम हाइड्रोजन प्लेट को वहां पे प्रोवाइड करके H+ आयन के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड देखें तो सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे हम क्या करें कि सिल्वर का जो हमारे पास रोड है, जो मेटेलिक रोड है, उसके ऊपर हमने सिल्वर क्लोराइड की लेयर चढ़ा दी, ठीक है। तो वो भी हम स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड बनाते हैं। सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड हमारे पास हो गया। द रेफरेंस इलेक्ट्रोड आर क्लासिफाइड इनटू द टू मेन क्लासेस, दे आर एज फॉलोइंग। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हमारे पास है उसको भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है। द फर्स्ट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। Primary standard electrons mean the standard hydrogen electrode that you had studied in the 12th class, and the secondary is the secondary standard electrode, that is the silver chloride electrode and saturated calomel electrode. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। It is used to measure the potential of the analytical solution comparing with that of the reference electrode. तो यहाँ पे हम ओवरऑल क्या कह दिया कि रेफरेंस के साथ में क्या डिफरेंट आ रहा है उसको हम यूज में लेने के लिए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। इट्स पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कौन सा सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, कितने आयन हम उसके अंदर डाल रहे हैं, सॉल्ट फॉर्म में डाल के डिसोल्व कर रहे हैं या सॉल्यूशन उसके अंदर इंक्रीज करके वॉल्यूम बढ़ा के उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड के डिफरेंस से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड, एंटीमनी एंटीमनी ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। इसको भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं वापस, मेटेलिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। मेटेलिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मेटल है, तो मेटल को भी हम अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रोड के फॉर्म में कैसे यूज में ले सकते हैं, उसको हम यहाँ स्टडी करते हैं। तो दिस डेवलप द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन रेस्पॉन्स टू द रेडॉक्स रिएक्शन ऑन द मेटेलिक सरफेस। Platinum or an Au are used as a metallic indicator electrode, and there are the mainly classified into the three types of the electrode used in the potentiometric. There are as following. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने थ्री टाइप्स के इलेक्ट्रोड हम यूज कर सकते हैं जो अपने पास मेटेलिक फेज में आ रहे हैं। ओवरऑल कंसेप्ट हमारे पास वही है, जब भी हम सेल के अंदर कोई रिएक्शन कराएंगे तो रेडॉक्स की बात करेंगे ही सही, कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फर्स्ट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड में हम क्या कह रहे हैं कि देयर आर द कंपोज ऑफ द मेटल्स रॉड इमर्ज इन द मेटेलिक सॉल्यूशन। यहाँ पे ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया तो सिल्वर इलेक्ट्रोड को मैं क्या करूंगा, इसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करूंगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड मेटेलिक इलेक्ट्रोड उसको मैंने डिप किया है सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट काइंड इलेक्ट्रोड क्या होगा, जिसका मेटल का हम इलेक्ट्रोड बना रहे हैं उसी का सॉल्ट का सॉल्यूशन। कॉपर इलेक्ट्रोड हमने यूज किया तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग अगर सेकेंडरी फेज में मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, देयर आर द कंपोज ऑफ द मेटल वायर कोटेड विद द साल्ट प्रेसिपिटेट। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे जिस मेटल का हम इलेक्ट्रोड बना रहे हैं उसी का साल्ट फॉर्म की हमने उसके ऊपर कोटिंग कर दी। जैसे मान लो यहाँ पे सिल्वर का अगर मेटल का इलेक्ट्रोड बना रहा हूँ तो उसके ऊपर जो उसका प्रेसिपिटेट है सिल्वर क्लोराइड, उसकी मैंने उसके ऊपर कोटिंग कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से कोटिंग करके भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रोड बना सकता हूँ। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रोड होंगे वो अपने पास सेकंड काइंड के इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। अब अपने पास थर्ड काइंड के जो इलेक्ट्रोड आते हैं तो यहाँ पे हम क्या करें, दिस इलेक्ट्रोड आर आल्सो नोन एज द इनर्ट इलेक्ट्रोड्स एंड रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं प्लेटिनम हमारे पास है जो अपने पास में, जिसके हम कह रहे हैं कि उसके अंदर इनर्ट नेचर है, मतलब काफ़ी माइन्यूट अमाउंट, मतलब मिनर्स देखें उसके बाद में भी वो रिएक्शन अपने आप में
काफ़ी मुश्किल से करता है। तो हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर हमने एक स्पेस प्रोवाइड कर दी जिसके ऊपर कोई गैस अपने पास आएगी और वो अपने आयंस के फॉर्म में वहाँ कन्वर्ट होके वहाँ पे किसी तरीके से वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लेटिनम यूज़ कर रहे हैं। प्लेटिनम जो अपने पास मेटल है, उस मेटल के अंदर जो एटम्स है उसके बीच में जो पोर साइज होता है उसके अंदर अपने पास में हाइड्रोजन एटम वहाँ पे अपने जगह बना सकता है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, उस इनर्ट इलेक्ट्रोड के अंदर गैसेस फॉर्म में जो हमारे पास हाइड्रोजन थी वो अपने पास एटॉमिक फॉर्म में वहाँ पे स्टोर हो जाएगी और उसको हम एज ए इलेक्ट्रोड यूज कर लेंगे। क्योंकि अगर हम चाहें कि हाइड्रोजन का एक कॉलम बना के रखना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन क्या है, अपने आप में एक गैस है, वो उड़ जाएगी, रुकेगी नहीं। मगर उसको हमने रुकने की जगह कहाँ दे दी, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के अंदर। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के अंदर जो प्लेटिनम के एटम है उसके बीच में जो पोर साइज है उसके अंदर हाइड्रोजन एंट्रैप रहेगी और वो एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करने लग जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्टिव इंडिकेटर। तो हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं आयन सेलेक्टिव इंडिकेटर। दीज आर कंपोज ऑफ द आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन बाय विच द आयन क्रॉसेस एंड इट क्रिएट द इम्बैलेंस। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे समझे कि तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन इधर है, अब इधर का सॉल्यूशन किस तरीके से इधर फ्लो होगा। तो यहाँ पे तुमने कोई मेम्ब्रेन लगा दी जो कि इम्बैलेंस के अकॉर्डिंग यहाँ से आयन को उधर फ्लो करा रही है। तो जैसे ही वो दूसरी डायरेक्शन में आयन का फ्लो होगा तो वो उधर क्या क्रिएट करेगा, इम्बैलेंस जनरेट कर देगा। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड को हम क्या कर रहे हैं, आयन सेलेक्टिव इंडिकेटर के फॉर्म में यूज में ले रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास आता है ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड और एंटीमनी ऑक्साइड इलेक्ट्रोड, जिसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है। इस तरह